और मैं थोड़ा अजीब टाइप का आदमी हूँ, मेरा नाम ही अजीब टाइप का। मेरे पिताजी ने मेरा नाम ही अजीब टाइप का रख दिया, प्रज्ञानंद। प्रज्ञा लड़की का नाम होता है, आनंद लड़के का नाम होता है। अब बताइए अजीब बात है तो। सर मेरे साथ कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती है, मेरे नाम से ही मेरी घटनाएं घट जाती है। एक्चुअली होता क्या है, मैं अध्यापक हूँ, तो लोन के लिए सब काम आते रहते हैं अध्यापकों के पास। कभी ICICI बैंक से आ जाते हैं, कभी HDFC बैंक से आ जाते हैं, तो अब महिलाएं बैठी रहती हैं, तो अक्सर लोन के लिए कालें आती रहती हैं। एक हफ्ते पहले मेरे मोबाइल में कॉल आ गई, मैंने कॉल उठाया, कहा हम HDFC बैंक से बोल रहे हैं, आप प्रज्ञा दीदी बोल रही हैं? आप प्रज्ञा दीदी बोल रही हैं? हाँ मैं कहा वही बोल रही हूँ, बताइए। तो अपनी चर्चा करती रही, हम भी काफी देर बताते रहे, जाने का काका का बता डाले हम लोगों ने। अगर लास्ट में हुआ तो मैंने कहा आप थोड़ा धोखा खा गई। क्या? मैंने कहा प्रज्ञा दीदी नहीं, प्रज्ञानंद दादा बोल रहा, बेचारी घबरा करके फोन रख दिया। ये है मेरा नाम। तालियां जोरदार होनी चाहिए सर, है ना? काफी देर से आप लोग साथ माहौल में बैठे थे, तो मुझे लगा थोड़ा आपके अंदर जो संचार पैदा है जी। तो ऐसा होता है मेरे साथियों। सर प्रोडक्ट है और बिजनेस, लोग नेटवर्किंग से घबराते हैं, ऐसे घबराते हैं जैसे कोई कुत्ता बिल्ली को पलटे हुए, इस तरह घबराते हैं। वास्तव में नेटवर्किंग का कार्य दुनिया के सबसे असाधारण लोग करते हैं। ये जो नेटवर्किंग का कार्य होता है, हम आप समझ नहीं रहे। ऐसे ब्रेन वाले लोग करते हैं, सुपर ब्रेन वाले लोग करते हैं मेरे साथियों, जिनका ब्रेन एटम बम की तरह फोर्सेबल होता है, ऐसे लोग करते हैं। ये साधारण लोग इसका नाम। अब हम लोग जो 90% लोग होते हैं, हम भीड़ भाड़ वाले लोग हैं। तो इंसान को रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा क्या चाहिए दुनिया में? क्या चाहिए? इसलिए जो हमारे पास समय, हमारे पास धन जो बचता है, इसको हमें अपने साथ रिस्क में लगाना चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान कमाना बहुत सरल है, बहुत आसान है। दुनिया में कुछ करना, महान बनना, जितने भी लोग महान बने हैं, बड़ा किए हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। ऐसे कोई लोग महान नहीं बन जाते। महान बनने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं। गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? उसको एक तो दो तरह से लोग गरीब और अमीर हुआ करते हैं। एक तो ऊपर से प्रकृति देती है, भगवान जिसे कहते किस्मत देती है। एक दूसरा इंसान को अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से बनाना पड़ता है। और गरीब लोगों को किस्मत देती नहीं, वो संघर्ष करना नहीं चाहते, इसलिए गरीब रह जाते हैं। लेकिन जो अमीर बनने वाले लोग होते हैं, अगर उसको किस्मत भी नहीं देती है, वो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने मतलब जो है अपने सपनों को साकार करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। दो तरह से लोगों को कामयाबी मिलती है। तो मेरे साथियों, एक लाइन में कहूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। संघर्ष, इंसान अगर संघर्ष करता है तो निश्चित कामयाबी उसको मिलती है। नेटवर्किंग की ताकत इतनी, जितने आप अमिताभ बच्चन देख लो, सचिन तेंदुलकर देख लो, बाबा रामदेव देख लो, ये सब नेटवर्कर हैं। अगर बाबा आ जाते, नेटवर्किंग की परिभाषा की ताकत होती है, लेकिन हम उसका उपयोग, हम चाहते हैं कि हर चीज हमें खैरात में मिल जाए। हर चीज हमको खैरात में नहीं मिलती साथियों। अगर कामयाबी खैरात में मिल जाती, अगर खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर न होती किसी हुनर की, फिर कदर न होती किसी हुनर की, ना कोई शख्स लाजवाब होता। और अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स अनूठा होता। इसलिए कामयाबी पाने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है अब हम नेटवर्किंग में आ गए हैं तो हमें संघर्ष करना ही होगा, मेहनत करनी होगी, और बड़ा अचीव करने के लिए बड़ा काम करना ही चाहिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। छोटे मोटे संघर्ष तो ऐसे बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी सारी दुनिया। इसलिए अगर हमें 10% लोगों के बीच में जाना है तो हमें कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए मेरा तो आप लोग मुझे यहाँ से जाने के बाद मन में एक चीज रखना, बात में हो बात, वो बात होनी चाहिए। बात में हो बात, जो बात होनी चाहिए। अरे
यामात होनी चाहिए, पर जिंदगी में नया करामात होना चाहिए। और यूपी एक तमन्ना दिल में रहती रही है हमेशा जीवन में कुछ कर गुजरने की। अब हुआ तो मुझे जो कुछ मिला तो भगवान ने पहले मेरी चमड़ी या हड्डी तोड़ देता रहा है, फिर देता रहा है। ये मेरे जीवन का एक वसूल मुझे ऐसा मिला। बालापन एक किसान का, शुद्ध किसान का, अनपढ़ किसान का बच्चा हूँ मैं। मेरी माँ का डेथ 6 महीने के अंदर हो गया था। अब कैसे पालन पोषण हुआ, घर का परिवेश पढ़ाने का नहीं था। तो ऊपर के सुप्रीम पावर, उस यूनिवर्सल पावर का क्या विचार रहा होगा कि मैं और मेरी चाची का लड़का का लगभग जन्म 2-3 महीने का अंतर था। हमारी चाची भी खत्म हुई, पिताजी भी खत्म हो चुके हैं। और मैं चाची का बहुत ही माँ ही बोलता रहा, माँ बोलूँगा ही। और हमेशा उन्होंने मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ किया। पर एक चीज़ मुझे अंदर अंदर हुआ करती थी जब मैं छोटा था कि यार, वो हर माँ अपने बच्चे को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देती है और वो स्वाभाविक होता है। फिर भी वो लड़का उनका नहीं पढ़ पाया और मुझे पढ़ाने भी नहीं भेजा जाता था। मुझे आयरन के जा तो पकड़ी चरावन का दिन जाता है। तो वो लड़का ऐसा था कि वो आता था तो अध्यापक थे तो इतना लिख के लाना, तो लिख नहीं पाता था तो कहता था कि आप लिख दो। मैं कहा कुछ खिलाओगे, तो वो रोने लगता था। उसकी माँ दाना देती थी, हम दोनों लोगों को गुड़ वगैरह कंपट वगैरह खाने को मिलता। मैं वो कंपट का प्यार मेरे जीवन को बदल डाला। और मैं जितना वो पढ़ता था उतना, जितना वो कहता था उससे ज्यादा मैं मतलब मुझे याद होने लगा। अब मैं जब स्कूल गया, वो कहा एक दिन कहा चलो यार स्कूल चले। 1 साल बाद जुलाई के महीने में अब मैं बैठ गया तो वो पूछे किसको 10 तक पहाड़ आता है। मैं हाँ पूछू, मैंने ऐसे हाँ पूछा करने था। हाँ मैं कर दिया, लग गया थोड़ा। तो ऐसे किया तो मैंने हाथ ऊंचा कर दिया। तालियां बजा लो, तालियां। जब मैं हाथ ऊंचा कर दिया तो वो मास्टर खराब हो गए, बहुत मास्टर। तो मैं कब बोलता है करिया तय कहाँ से आए, मुझे याद है तय कहाँ से टपक पड़े। तो मैं कांपत तो ठाड़ है। कहा तुमको 10 तक पहाड़ कहाँ से आ गया, किसने पढ़ाया? अब मोर बच्चा तो बच्चा। मैं कहा सर मुझको किसी ने नहीं पढ़ाया। तो कहा तुम्हें 10 तक आता और क्या कहा? मैं कहा कक्का की होती, काका गागा होती, इमला होते। यार गजब की बात है इस लड़के को, कोई तो पढ़ाया होगा। मैं कहा नहीं सर किसी ने नहीं पढ़ाया। कहा हो ही नहीं सकता। अब जब मेरे घर वालों से पूछा ना, कहा इसको किसी ने नहीं पढ़ाया। वाकई घर वाले नहीं जानते थे कि किसी ने पढ़ाया। अब हमारे पिताजी से अध्यापक बोले कि ये बच्चा होनहार है, अगर आप इसको क्लास में छोड़ दीजिए। तो हम लोगों के क्या रहता, कुर्ता रहता था और एक नेकर बोलते थे, ठाड़े मोड़ की, वही रहा करती थी। पर उस अध्यापक का, राम सेवक जी पटेल थे, भगवान वो स्वर्ग में है, पर उनको वो दूसरे दिन मुझको 2 जोड़ी नेकर और कुर्ता, 2 जोड़ी और एक साफी लेकर के आए। और वो मेरे को आज तक वो आनंद नहीं आया। बहुत पैसा कमाया, आज 1.5 लाख रुपया से ज्यादा महीना पाता हूं मैं। सब कुछ है, कहने के जीवन का घटना है। और उस घटना ने ईमानदारी से देखिए आप, मेरे साथ वाले सभी लगभग अध्यापक हैं। फर्स्ट डिवीजन का लड़का हुआ और फिर आज संघर्ष मेरा रुका नहीं। आगे चल करके मिलिट्री में भी गया, डायरेक्ट एजुकेशन हवलदार बना और वो हुआ। आगे चल करके मैं कारगिल के युद्ध में घायल हुआ, मुझे फौज से डिस्चार्ज लेना पड़ा। फिर ना जाने ईश्वर ने क्या रचना थी। दूसरी घटना बता रहा हूँ, मुझे यहाँ मास्टर बना दिया। और मास्टर आज मैं जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक पद पर तैनात। 1,11,500 रुपए महीना पा रहा हूँ, 40,000 पेंशन ले रहा हूँ। तो दूसरी घटना ने भी मेरे लिए किया। अब रही मेरा रिटायरमेंट होने वाला है अप्रैल से। मुझे क्या पता था कि ये घटना एक और MRK की घटना घटने वाली है। जोरदार तालियां। जो हुआ क्या, मेरे को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठी हैं, इन्होंने बेचारे, इनकी बहन भी अध्यापिका हैं। रात में गए, मुझे दवा दिया, 2 दिन मुझे दवा दिया। और मेरा ऐसा हो रहा था उस दिन कि शायद सुबह सूर्योदय मुश्किल मिलेगा, ऐसा था। यहाँ से हम गए सरकारी अस्पताल से चले गए वहाँ मेडिकल। उन्होंने कहा भैया आप जल्दी जाइए, कहे वहाँ कार्डियोलॉजी कानपुर, वहाँ चले गए। भैया बच गए। अब बच गए, मैंने देखता रहा यूट्यूबर है सर, ये दवा न्यूट्रा प्लस में 15 जड़ी बूटी है। तो मैं थोड़ा जड़ी बूटियों के बारे में शौकीन रहा था। उस समय में काम भी नहीं करता था, चारपाई में लेटा रहता था। देखता रहा, सर को फोन किया कि सर ये मुझको दे सकते हो। पर डर भी होता था कि यार 2600 रुपए में दे दिया, राजस्थान के हैं, ये भेजे ना भेजे।
फिर भी मैंने सोचा इतना भगवान देता है, इतना पैसा पाता हूँ 1.5 लाख महीना, और अगर मैं 2600 को डरूँ तो मैंने मंगाया और उसको खाया, मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। जब मैं दोबारा रीचेक कराया, जो कि 99% मेरा ब्लॉक था, 3 आर्टरीज में मेरी एक 99 थी, एक 90 थी और एक 46 थी मेरी, समझ लीजिए। तो मैं जब वहाँ बहुत रात में जब दोबारा चेक, तो डॉक्टर सन्न रह गया, मेरी 99 56 में आ गई, और तीसरी वाली बिल्कुल क्लियर हो गई, चौथी वाली एक थी जो 90 थी वो मेरी 36 रह गई। तो कहा बहुत अच्छे भी, मैं वहीं से हुआ, और फिर मुझे कोई प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे मामा के दामाद इंजीनियर हैं, कानपुर में पोस्टेड हैं, उनको मैंने शुगर की बीमारी थी तो मैं कहा मैं खाता हूँ, और थोड़ा से चलते थे ऐसे। उनकी उम्र कितनी थी? 51 साल। अब मैं हो गया भैया, मेरी इस समय 63 साल उम्र है। तो वो कहा तुम इतना तेज चढ़ जाते हो, मैं चल नहीं पाता। मैं कहा आप इसको खाओ, अगर शायद हो जाए। छोड़ो यार, क्योंकि इंजीनियर हो जा रहा थोड़ा सा दूसरे लेवल होता है। अरे मैं कहा सर जी आप खाइए, जीजा जी खाइए इसको। उन्होंने कहा कितने दिन? 90 दिन खाओ। 90 दिन खाया और उनका मूलचूल परिवर्तन हुआ, और उन्होंने 1 डिब्बी नहीं, 2 डिब्बी नहीं, 4 डिब्बी नहीं, उन्होंने समझ लीजिए 20 डिब्बी इस आए दिन मंगाना शुरू किए, और मेरा हुआ क्या कहते ऐसे से मेरा वो चल रहा। अब एक बार सर जी अपने इनकी कोई रिश्तेदारी होगी वहाँ कानपुर में, तो एक कानपुर है तो कहा मैं मंगाता रहता, तो परिचय बढ़ गया। ये फोन किया कि आपका